मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहे। कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातों में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर बैठक में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री। बैठक में भिवाड़ी धारूहेड़ा में जलभराव और ब्लैक स्पॉट समस्या पर चर्चा हुई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक सीआर पाटिल के आवास पर बैठक चली और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी यहां पर मुलाकात हुई है और करीब 40 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई। दिल्ली दौरे के बाद देर रात जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल काफी व्यस्त रहे। कल दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां कई बैठकों में शामिल हुए। कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातों में मुख्यमंत्री व्यस्त रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर बैठक में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बैठक में भिवाड़ी धारूहेड़ा में जलभराव और ब्लैक स्पॉट समस्या पर चर्चा हुई और उसके बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए और करीब 1 घंटे तक सीआर पाटिल के आवास पर बैठक चली और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली है और दिल्ली दौरे के बाद देर रात जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहे, जहां कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातों में व्यस्त रहे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर बैठक में व्यस्त रहे। बैठक में भिवाड़ी धारूहेड़ा में जलभराव और ब्लैक स्पॉट समस्या पर चर्चा हुई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक सीआर पाटिल के आवास पर बैठक चली, जिसमें कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई। और अब दिल्ली से खबर है, जहां सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में जो है वो मुहर लग सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज होने वाली है। सुबह 11 बजे बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई विषयों पर मंथन होगा और कई मुद्दों पर इस बैठक में मुहर भी लग सकती है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सुबह 11 बजे बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में जो है वो मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मोदी कैबिनेट की आज बैठक होगी और सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई विषयों पर मंथन होगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। राजस्थान समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 से 3 दिन और ठंड बढ़ने की आशंका जताई गई है। जयपुर में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। वहीं 6 से लेकर 8वीं तक 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। कोटा बूंदी में 1 से 8 तक स्कूल, 6 से 7 जनवरी तक बंद। सीकर हनुमानगढ़ में 1 से 8 तक
10 जनवरी की तक छुट्टियां घोषित की गई है। अजमेर में 5वीं तक 7 जनवरी तक जो है वो अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है और वहीं 6 से 12वीं की टाइमिंग बदली गई है। भरतपुर, डीडवाना, चित्तौड़गढ़ में 1 से 8 तक स्कूल बंद। श्रीगंगानगर, चूरू, करौली समेत कई जिलों में अवकाश घोषित किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश के कई जिलों में अल सुबह से ही घना कोहरा छा रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी शून्य यहाँ पर दर्ज की गई है और विजिबिलिटी शून्य के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। धीमी गति में ही हेडलाइट जलाकर वाहन चालकों को वाहन चलाना पड़ा है। वहीं जो लोग हैं वो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते यहाँ पर नजर आए हैं। तो श्रीगंगानगर, चूरू, करौली में चेतावनी यहाँ पर दी गई है। राजस्थान समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। तो मेरे साथ दौसा से मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ मेरे साथ सुरेंद्र मुंडा खाजूवाला से लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विष्णु आशीर्वाद, मैं आपके पास आऊंगी। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर दौसा की बात करें तो मौसम की क्या स्थिति दौसा में है? तो ठीक है विष्णु, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। अब वहीं सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, खाजूवाला में किस तरह की ठंड पड़ रही है, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 1 जनवरी से ही लगातार माहौट के बाद शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक है वो काफी ठंड महसूस होने लगी है, क्योंकि ठंड हार्ट कंपा देने वाली ठंड की वजह से काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को इस ठंड में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही बता दूं कि बीकानेर जिला कलेक्टर के द्वारा अभी तक छोटे बच्चों की छुट्टियां है वो नहीं की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जिला कलेक्टर ने जो प्रैक्टिकल व सिलेबस अधूरा रहने का हवाला देकर अभी तक छुट्टियां नहीं की गई है। लेकिन कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को ना तो प्रैक्टिकल है ना ही सिलेबस का कोई इशू है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर के द्वारा छोटे बच्चों को राहत देकर छुट्टियां करनी चाहिए, ताकि ठिठुरती ठंड के अंदर बच्चे हैं वो स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही बात करूं किसानों के खेतों में खड़ी रबी फसलों की, जहां पर सरसों व गेहूं की फसलों के लिए ये कोहरा काफी वरदान साबित हो रहा है। जिस प्रकार से मेरा पीछे का मैं एक बार दृश्य दिखा दूं, ये खेतों के अंदर पीले फूलों के अंदर लहराती हुई सरसों की फसल है, वो काफी सुकून किसानों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की आस बंधी होती है और पूरी मेहनत कर किसान अपनी फसलों को बोते हैं और उन्हें समय पर यदि अच्छा क्लाइमेट मिल जाए तो उन किसानों के लिए वरदान से कुछ और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में अब किसानों के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग की जा रही थी। इसी मांग के तहत ये मौसम ने अच्छा उन्हें राहत दी है। इस मौसम से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें हैं उनको अच्छा लाभ होगा। इसके साथ ही बात करूं हाईवे सड़क मार्गों पर चलने वाले वाहन चालकों को इस कोहरे की वजह से काफी परेशानियां भी हो रही है। 3-4 दिन पहले नापासर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा भी सामने आया, जहां पर 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो ऐसे में विजुअलिटी बहुत कम होने के कारण वाहन चालकों को है वो अपने वाहन है वो रेखते हुए और हेडलाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके साथ बच्चों के लिए काफी ये ठंड है, ठिठुरन है वो काफी परेशानियां लेके आई है। लेकिन लोग अलाव का सहारा लेकर, गर्म कपड़ों का सहारा लेकर वो गर्म वस्तुओं का सेवन कर इस ठंड से बचने के उपाय है वो करते नजर आते हैं। जी बीकानेर बॉर्डर के पास खाजूवाला पड़ता है तो ठंड भी यहाँ पर काफी पड़ती है। तो अभी अगर तापमान की बात करें तो खाजूवाला में कितना तापमान सुरेंद्र अभी है?
जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा करीब 8 डिग्री टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। हालांकि महसूस करने में ये टेम्परेचर 5 डिग्री से भी कम लगता है। जिस प्रकार से शहर से यानी बीकानेर शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक करीब 150 किलोमीटर का सफर है। इस सफर के अंदर काफी विजिबिलिटी बहुत कम है। और इसके साथ ही बात करूं मैं सुरक्षा एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की, तो यहाँ पर क्या है, बॉर्डर क्षेत्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक सीमा सुरक्षा बल के द्वारा विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी गई है। और स्थानीय कस्बे के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के अंदर भी पुलिस ने अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है। और जी बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग है वो लगातार की जाती है। और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर ही देश की रक्षा के अंदर तैनात रहकर गश्त है वो अतिरिक्त बढ़ा दी गई है, ताकि नापाक हरकतों, पाकिस्तान की नापाक हरकतों जी को जी जो है कड़ा मुंह तोड़ जवाब देने में के लिए हमेशा तैयार रहे। जी सुरेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। विष्णु, मैं आपका रुख करूंगी। विष्णु, दौसा में अभी कैसा माहौल है, किस तरह की सर्दी दौसा में पड़ रही है? जो आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार हफ्ता भर हो गया जब से लगातार जो सर्दी का सितम है जो दौसा में देखने को मिल रहा है। दौसा के पूरे जिले में जो कोहरा है उसने अपने आगोश में ले लिया है। और 7 दिन से जो सूरज के हैं जो दर्शन नहीं हुए और हल्की सी धूप निकलती जो भी 1 से 2 घंटे ही निकल पाती है, बाकी सारे दिन जो है घना कोहरा छाया रहता है। इससे लोगों का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों की दिनचर्या भी लेट हो गई है। जो जिसकी दिन की शुरुआत 6 से 7 बजे होती थी, अब 10 से 11 बजे के बीच दरमियान लोगों की जो दिन की वो शुरुआत होती है। और लगातार जो जिस तरह से 200 जिले में सर्दी पड़ रही है और प्रशासन ने भी 6 और 7 तारीख को जो 1 से लेकर 8 तक कक्षा के जो छात्र उनकी छुट्टी की थी, लेकिन आज अंतिम दिनों जिस तरह से जो सर्दी लगातार बढ़ रही है उसको देखकर लगता है कि जो 1 से 8 तक के जो छात्र की जो स्कूल का अवकाश है उसे बढ़ाया जा सकता है। और ये भी कहना चाहूँ कि जो हाईवे पे जो वाहन गुजर रहे हैं वो बहुत रेंगते हुए गुजर रहे हैं और दिन में है वाहनों की लाइट चली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो NH-21 है जो आगरा से बीकानेर को जाता है, इस पर इक्का दुक्का वाहन गुजर रहे हैं। और जहाँ जो वाहन जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिए। और कश्मीर से उमरान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमरान, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी लगातार पड़ रही है और अगर कश्मीर के मौसम की बात करें तो कश्मीर में किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है और क्या नजारा कश्मीर का है? देखिए, पिछले तकरीबन 24 घंटों की हम बात करेंगे तो कश्मीर घाटी के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी जो है देखने को मिली। हालांकि ऊपरी इलाकों में एक अच्छी खासी बर्फबारी हुई, भीषण बर्फबारी हुई। और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी जो है कल से ही शुरू हुई है। आपको बता दें कि अभी भी जो है बर्फबारी जो है कुछ इलाकों में हो रही है। ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक बाहर से आए हैं वो काफी एंजॉय जो है इस बर्फबारी में कर रहे हैं। हालांकि जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, दुधपत्री है, सोनमर्ग है, वहां पे लोग जो है काफी एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस कड़कती हुई ठंड में जो है बाहर के जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको जो है खासा इससे जो है मजा आ रहा है। लेकिन वही आपको ये भी बता दें कि आने वाले 10 दिन जो है वो महकमे मौसमियात ने पहली ये पेशेंगोई की है कि कश्मीर घाटी में बर्फबारी जो है नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आज हैरिश विंटर है चिले कलां का और चिले कलां में अक्सर बेशतर जो है अचानक मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है और अचानक जो है बर्फबारी हो रही है। ये वही नतीजा है क्योंकि महकमे मौसमियात ने भी इस जमीन में कोई पेशेंगोई नहीं की थी और अचानक जो है रात के दौरान कश्मीर घाटी में बर्फ आ पड़ी और जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड में जो है और इजाफा देखने को मिला। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे भीषण ठंड जो है, कड़कती हुई ठंड जो है लोगों को महसूस की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि 10 बजे के बाद उमरान, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएं किस तरह का नजारा अभी कश्मीर में है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की बर्फ जो है निचले इलाकों में हुई है। हालांकि साफ तौर पर आपको देखने को मिल सकता है कि हल्की फुल्की बर्फ जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे तकरीबन 1 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। हालांकि कश्मीर घाटी में अभी फिलहाल बर्फबारी का कोई महकमे मौसमियात ने जो है कोई पेशेंगोई नहीं की थी। हालांकि आज चिले कलान है और चिले कलान में अक्सर बेशतर जो है अचानक कश्मीर में मौसम में तब्दीली आती है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। क्योंकि आज की इस ठिठुरती हुई सर्दी से जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को और परेशानियां जो है झेलनी पड़ेगी। जी कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है उमरान, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े?
देखिए, जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है, रोडों से बर्फ हटाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो बीआरओ हैं, जो नेशनल कंपनी है, उनको जो है वो रोड सौंपे गए और वहां पे बर्फबारी जो है हटाई गई है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि दूर दराज इलाकों में एम्बुलेंसों का जो है जी प्रशासन ने जो है वहां पे रखे, और इसके साथ साथ बिजली, पानी और सड़क की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए जो है प्रशासन हर किसी इलाके की बड़े गहरी निगाहों से जो है निगरानी कर रहे हैं, ताकि जो वहां के आम लोग हैं उनको कोई परेशानी ना उठाने पड़े। क्योंकि जी आपको पता ही होगा, क्योंकि कश्मीर के ऊपरी इलाकों में तकरीबन जी आज 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है, और इस बर्फबारी की वजह से जो है ऊपरी इलाकों में लोगों को खासी परेशानी होती है। लेकिन प्रशासन ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, खासकर अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, ताकि वहां पे लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी उमरान, आप मेरे साथ बने रहिए। विष्णु, मैं आपका रुख करूंगी। विष्णु, अभी दौसा का तापमान कितना दर्ज किया गया है और प्रशासन की तरफ से सर्दी के क्या इंतजाम दौसा में किए गए हैं? तो आपको बताना था, लगातार जो दौसा सहित पूरे जिले में जो सर्दी पड़ रही है, उसको लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार बड़े अलर्ट मोड पे है। उन्होंने जितने भी दौसा जिले में रेन बसेरा है, उन सबका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वहां जाकर निरीक्षण करें और वहां सर्दी से बचाव के जो इंतजाम है उनका निरीक्षण करें, और हर जो जितने भी रेन बसेरा है उसमें अलग से रजाई गद्दे के साथ जो लकड़ियां हैं वह पहुंचाएगी, ताकि जो इस सर्दी में जो राहगीर आते हैं उनसे सर्दी से बचाव किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अलग से इंतजाम किए और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारी बारी इन सभी रेन बसेरों का अस्पताल है और धर्मशाला है उनका निरीक्षण करें। यानी किसी भी तरीके कोई आदमी अगर राहगीर या आमजन को अगर वह पहुंचता है तो उसको किसी भी तरह से सर्दी से परेशानी नहीं हो, उसका पूर्ण से बचाव हो, इसको लेकर उन्होंने पूरे अलर्ट मोड पर पूरे प्रशासन को कर रखा है। जी आप मेरे साथ बने रहिए विष्णु। और अब सुरेंद्र का रुख करेंगे खाजूवाला से। सुरेंद्र, खाजूवाला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लगातार घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है, तो कितने दिन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है? आम जनता को कब इस ठंड से राहत मिलेगी? जी देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक लगातार घना कोहरा है, ठंड कड़कड़ाती हुई ठंड है, काफी लोगों को परेशान कर रही है। और मौसम विभाग के द्वारा भी आगामी कुछ दिनों तक लगातार इस ठंड का इसी तरह से प्रकोप रहने के अंदेशा है वो जताया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था कि साल 2026 के शुरू होते ही ये ठंड है वो लोगों को परेशान कर सकती है। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद ये ठंड है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो बीकानेर जिले भर में जिला कलेक्टर के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रेन बसेरों की व्यवस्था की जाए और हॉस्पिटलों के अंदर ओपीडी की अंतर्गत आने वाले चिकित्सक है वो अपनी ड्यूटी पर रहे, क्योंकि मौसम काफी चेंज हुआ है, ठंडक काफी है। तो ऐसे में तापमान बीकानेर जिले की बात करूं तो 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है, लेकिन ये हार्ड कंपा देने वाली ठंड है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। जी चलिए, अब आप मेरे साथ बने रहिए। मैं उमरान आपका रुख करूंगी कश्मीर से। तो उमरान, कश्मीर का तापमान अभी क्या है और क्या कुछ सबसे ज्यादा जो ठंडा इलाका है वो कौन सा अभी कश्मीर में है? जी बिल्कुल, जहां तक कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं -7 से भी तापमान जो है नीचे चला गया है। और आपको बता दी, गुलमर्ग और इसमें पहलगाम और शोपियां की पीर की गली जो इलाके हैं, यहाँ पे तकरीबन -6 डिग्री जो है तापमान लगातार जो है देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस ठिठुरती हुई सर्दी से बचने के लिए लोग जो है रिवायती फेरन और कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बिजली ना होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स है वो इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। वहां पे जो है अभी भी रिवायती सकाफती कांगड़ी और फेरन का इस्तेमाल लोग जो है करते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सबसे सर्द अगर हम रात की बात करेंगे वो पीर की गली में रिकॉर्ड की जा चुकी है, जहाँ पे तकरीबन -6 से नीचे तापमान जो है वो क्योंकि लगातार बढ़ती हुई सर्दी और ऊपर से बर्फबारी यहाँ के लोगों को काफी परेशान कर रही है। लेकिन वहीं पर्यटकों के लिए ये मौसम जो है काफी फायदेमंद और लाभदायक उनके लिए माना जाता है।
जी उमरान, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, यहाँ छोटे बच्चों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं, तो क्या कश्मीर में क्या है, बच्चों को देखते हुए क्या फैसले लिए गए हैं, क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए बिल्कुल क्योंकि कश्मीर का मौसम जो है पूरे हिंदुस्तान के मौसम से अलग है और यहाँ पे जो ही दिसंबर का महीना शुरू होता जी। है तो जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां की जाती हैं, क्योंकि जो स्कूल्स हैं उनको मार्च तक जो है बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कड़ाके की ठंड होती है और काफी भीषण बर्फबारी होती है। उस बर्फबारी को मद्देनजर देखते हुए जो है पहले ही प्रशासन जो है ये इक़दाम उठाते हैं और स्कूल जो है उनको बंद किया जाता है, और ताकि ये बच्चे जो है इस कड़कती हुई ठंड से बच जाए, क्योंकि पहले स्कूल बंद थे। तो इसलिए आज जो है स्कूल हर किसी इलाके में कश्मीर में बंद रहते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दिसंबर के पहले ही ये ऑर्डर्स जो है वो इजरा किए जाते हैं। जी, और पर्यटकों की अगर बात करें उमरान, तो पर्यटकों का अभी क्या सिलसिला चल रहा है? क्या पर्यटकों का दौर अभी भी यहाँ पर आने दौर जारी है? देखिए बिल्कुल क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंतर्गत जो है कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में एक अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली, चाहे पीर की गली की बात करेंगे, दुबजन या सोनीमर्ग या गुलमर्ग या पहलगाम या दूधपथरी, ये कुछ ऐसे पर्यटक स्थान है जहां पे हजारों की तादाद में जो पर्यटक जो है वो वहां का दौरा करते हैं। और आज जो है उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि एक बार फिर बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी का लुत्फ जो है बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो इन पर्यटक स्थानों की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे वो काफी एंजॉय इस बर्फा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो पर्यटक कश्मीर के लिए आते हैं उनका विजन ही ये होता है कि कब यहाँ पे बर्फबारी होगी, और जब भी बर्फबारी होती है तो तब वो काफी खुश होते हैं। और खासकर बाहर से ज्यादा पर्यटक तभी कश्मीर में दाखिल होते हैं, कश्मीर में आते हैं जब यहाँ पे बर्फबारी होगी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से ही जो है लोग जो है कश्मीर का रुख करते हैं। जी, आप मेरे साथ बने रहिए उमरान, और टॉक से पुरुषोत्तम जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, प्रदेश में लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कई जिलों में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य दर्ज की गई है, तो टॉक की अगर बात करें तो टॉक के मौसम की क्या स्थिति है? देखिए टोंक में आज भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसे पिछले 2 दिनों से जिस तरह के हाल थे आज भी ठीक वैसे ही हाल है। हालांकि जो दृश्यता है, जो देखने की क्षमता है वो कुछ तक ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर पूरी तरह से कोहरे की चादर लिपटी हुई है। कोहरे के चलते ग्रामीण इलाकों के अंदर दृश्यता बिल्कुल शून्य के बराबर है। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी कमोबेश यही हालात है। हाईवे पर दृश्यता बिल्कुल कम है और जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग जहाँ अलाव ताप पर सर्दी से बचने का जुगत कर रहे हैं, तो वही शहरी इलाके के लोग घरों में दुबके हुए हीटर और का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि जो बाजार में जो दुकानें हैं उन दुकानों पर भी जो पकौड़ी समोसे की दुकानें, उन पर खासकर ज्यादा लोगों की भीड़ अमूमन देखी जा रही है। क्योंकि छुट्टियों की बात कर रहे थे तो राजस्थान में टोंक सहित करीब 20 जिलों के अंदर राज्य सरकार ने बच्चों की छुट्टियां घोषित की है। साथ ही जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं उन पर भी नौनिहाल बच्चों के अवकाश घोषित किए। उनके जो पोषाहार की सामग्री है वो घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। टोंक में भी 8 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की गई है 8वीं क्लास तक के बच्चों की। साथ ही 6 साल तक के जो आंगनबाड़ी सेंटर के जो बच्चे हैं उनको भी अवकाश दिया गया। जो उनका पोषाहार है वो उनको घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है वो लगातार मौसम को लेकर अपडेट ले रही है। किसी भी तरीके से ज्यादा सर्दी या शीतलहर की संभावनाओं को देखते आगे भी इस बच्चों के अवकाश को बढ़ाने की प्लानिंग है। और जैसे ही मौसम विभाग का कोई अलर्ट आएगा या मौसम विभाग का नया मैसेज जो आएगा उसके बाद जिला कलेक्टर फिर से फैसला लेगी और आगे 1-2 दिन और अभी उम्मीद है कि 1-2 दिन और अभी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल जो टोंक जिले का जो मौसम है अमूमन राजस्थान के और कश्मीर के जो साथी हमारे बता रहे थे वैसे ही टोंक में भी हालात है कि शीतलहर चल रही है। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए अगर बाहर निकल रहे हैं। पुरुषोत्तम, आप मेरे साथ बने रहिए और अब राजधानी जयपुर से राकेश दादिश मेरे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। राकेश, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, अगर राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो राजधानी जयपुर के मौसम में क्या कुछ अपडेट है राकेश? देखिए सुबह से ही 7 से 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो रहा है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि कितना धुंध है, कोहरा जमा हुआ है। लगातार जयपुर शहर में कड़ाके की ठंड का जो माहौल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़ाके की सर्दी में भी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए सुबह से ही निकले हुए हैं। लगातार वाहनों से अपने गंतव्य स्थान के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि
विजुअलिटी इतनी कम है कि 20 मीटर की दूरी पर कोहरा छाया हुआ नजर आता है। जब वाहन चलाते हैं, वाहन चालकों को भी दिक्कत आ रही है। वहीं मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले एक सप्ताह इसी तरह की विजुअलिटी देखने को मिलेगी। बहरहाल प्रशासन की ओर से जो कई मामलात ऐसे हैं कि जो बच्चों के छुट्टियां की गई है स्कूलों की, वो आगे बढ़ सकती है। जिला कलेक्टर इसको लेकर आज दोपहर को मीटिंग में लेंगे। जी जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट देने के लिए।